नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा जिनका जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं संत श्री रैदास जी की। संत श्री रैदास जी, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ, केवल एक महान संत नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, भक्ति आंदोलन के अग्रणी और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जिन्हें समाज ने निम्न वर्ग का मान लिया था। आज हम आपको उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके विचारों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। संत रैदास जी का जन्म 1450 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। रैदास जी का परिवार चमड़े के बूट बनाने का काम करता था और यही उनका प्रारंभिक जीवन था। वे बहुत साधारण थे, लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल था। रैदास जी बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत श्रद्धालु थे। उनका मानना था कि भगवान हर जगह हैं और वे मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। रैदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति और समाज सेवा में समर्पित कर दी। उनका जीवन सच्चे भक्ति का प्रतीक था। वे हमेशा कहते थे कि भक्ति का कोई आकार या रूप नहीं है, यह सिर्फ हृदय से होती है। उन्होंने जातिवाद और ऊंच नीच की सोच को नकारा। वे मानते थे कि भगवान के दरबार में कोई भी भेदभाव नहीं है। वे कहते थे कि जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। संत रैदास जी के भजन आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके भजनों में प्रेम, भक्ति और समाज सुधार का संदेश मिलता है। एक प्रसिद्ध भजन है, संत रैदास जी की जय हो, जगत के प्रेमी राजा हो। इस भजन में रैदास जी भगवान के प्रेम का आह्वान करते हैं और यह संदेश देते हैं कि भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। रैदास जी केवल एक भक्ति संत ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे मानते थे कि भगवान हर एक व्यक्ति के भीतर हैं और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या धर्म के कारण नीच नहीं हो सकता। उनका जीवन एक उदाहरण था कि समाज में समानता और एकता के लिए काम करना चाहिए। रैदास जी की शिक्षा का प्रभाव उनकी भक्ति पर था और यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। चित्तौड़ नगर में एक रानी थी जिनका नाम झाला था। उन्होंने किसी गुरु से मंत्र नहीं लिया था, लेकिन एक दिन वह काशी गईं और श्री रैदास जी के उपदेश सुनकर उनकी शिष्य बन गईं। अब क्या हुआ? उनके साथ कई ब्राह्मण भी थे, लेकिन रानी का शिष्य बनना उन्हें हजम नहीं हुआ। वे जल भूनकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अंधकार चेष्टा की है, कृपया न्याय करें। राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास जाएंगे वही उनकी सेवा का अधिकारी माना जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ किया, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए। फिर श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम का उद्घोष किया और यह पद गाया। इसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। इसके बाद श्री रैदास जी चित्तौड़ पहुंचे, जहां रानी ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें ढेर सारा धन और वस्त्र दिए। क्या देखिए, साधुओं के पास एक भंडार था, लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने भंडार में भोजन करने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्हें साधारण खाना दिया गया। अब क्या हुआ? ब्राह्मणों ने रसोई में देखा और जब वे खाने के लिए बैठे तो क्या देखा? एक पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में श्री रैदास जी बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी आंखें खुल गईं। अब वे दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। और फिर क्या हुआ? लाखों ब्राह्मणों सहित बहुत से लोग श्री रैदास जी के शिष्य बन गए। अंत में श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का जनेऊ सभी को दिखाया। यह देखकर सभी का विश्वास पक्का हो गया कि वे एक दिव्य पुरुष हैं। धन्यवाद। जय संत रैदास जी की।